तो आखिरी सवाल सर, आखिरी, आप भी विदेश में हैं, हाइड्रोजन बम भी आने वाला है सर? देखिए, अब आएंगे ही ये सब, ये आखिरी नहीं होगा, मैं ये भी कहूंगा आपसे। ये हाइड्रोजन बम जो भी है, अब जब आएगा तो हम आप उसको उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन ये आखिरी नहीं होगा। ये समाज ही बम में बदल रहा है, इसको यूं लीजिए। इतनी कठिनाइयां और इतनी गड़बड़ियां हैं कि ये समाज बम में बदल रहा है। जब आप इतनी डिस्पैरिटी रखेंगे कि एक और सब सहारन अफ्रीका से नीचे एक बड़ी आबादी होगी और एक और फोर्ब्स में आपके देश के सेठ होंगे, ये दोनों चीजें कैसे चल सकती हैं एक साथ? ऐसे समाज कैसे चल सकता है? और चूंकि देखिए, अभी इस वक्त जिस समय हम आप बात कर रहे हैं, बाढ़ ने पंजाब को चाट दिया है पूरी तरह से। इस बार पूरी की पूरी ये जो मानसून ये गया है, इसने पंजाब की तो अर्थव्यवस्था को, आप सोचिए, दशकों लगेंगे नॉर्मल होने में, जितना नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान। और पंजाब हमारा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक के क्षेत्र है। तो देखिए, अभी इतनी बड़ी आबादी एकदम से डिस्ट्रेस में चली गई। ये सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, उससे बहुत ज्यादा पैसा वो इधर उधर दे आते हैं। और मतलब अब क्या बताया जाए, हमारे यहाँ वो जो खेल का सबसे बड़ा क्लब है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और साधारण से साधारण आदमी को आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स देना ही पड़ता है, 18 से 28%। अभी जीएसटी पे ढोल बजाए जा रहे हैं। तो तो कुल मिला जुला के ये जो डिस्पैरिटी इन सब चीजों से पैदा हो रही है, ये कितनी देर लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? और हम आप तो चलिए, आप तो अभी नौजवान हैं, आप उसमें होंगे शामिल, जो और लोग आ रहे हैं, जो जैसे ये जन जी कहा जा रहा है, जन जेड या क्या कहते हैं इसको, आजकल ये नए शब्द भी आ गए हैं इनके लिए। तो इन लोगों में तो बेचैनी बहुत है ना, बहुत कठिनाइयों में ये लोग वक्त का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल सर। आप आखिरी, बिल्कुल, क्योंकि आपने टैक्स का जिक्र कर दिया तो मुझे ट्रंप याद आ गए। तो ट्रंप ने तो भारी टैक्स लगा दिया सर दवाई कंपनियों पर भी, 100%। अब उसमें थोड़ा सा एक है कि हमारी ज्यादातर जो दवाई एक्सपोर्ट है, मैं थोड़ा सा इस मामले को जानता हूं, वो जेनरिक्स में है। अभी जेनरिक पे नहीं लगाया है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि नहीं लगाएगा। पहले तो उसने दवाइयों पे भी नहीं लगाया था, लेकिन अब उसने दवाइयों पे लगा दिया, फार्मुलेशंस पे लगा दिया। तो जेनरिक पे भी अगर वो लगा देगा तो भारत पर सचमुच में बहुत भारी प्रभाव, फिर हमारा कुछ बचेगा नहीं। हमारा जो भी एक्सपोर्ट उसके साथ 100 बिलियन, 110 बिलियन, कभी 90 से 110 के बीच झूलता है, ये सारा का सारा इस ड्यूटी स्ट्रक्चर में फंस जाएगा, और ये काफी बड़े पैमाने पे एकदम से घट जाएगा। ये एक चौथाई रह सकता है। तो एक एक सबसे बड़ा बाजार हमारा, आप कह सकते हैं, एक्सपोर्ट का एकदम से टूट जाए तो अर्थव्यवस्था पर उसका जो असर होगा, और जितना इसमें से बहुत सारा एरिया जो है वो जॉब ओरिएंटेड है। जैसे जो टेक्सटाइल का हमारा एरिया था पूरा, उसने तमिलनाडु का एक पूरा शहर इसी पर बसा हुआ है, और उनकी पर कैपिटा इनकम में उसका बड़ा रोल है। तिरुपुर जो कहते हैं, और इवन सूरत में भी है ये काम। तो ये सब टेक्सटाइल में सब जगह उन्होंने वो कर दिया है, लेआउट कर दिया है, सब मजदूर सब वापस चले आए। जी जी। सर, अगर ये दवाई वाली बात, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको थोड़ा सा अगर एलेबोरेट कर दे, अगर आपके पास टाइम हो। ये अभी तो खबर ये है कि असर पड़ रहा है इस पे, इससे तो अभी किन दवाई कंपनियों पे असर पड़ेगा, कौन सी बच गई हैं, ये थोड़ा सा अगर बता दें सर। नहीं, दवाई कंपनियां तो वही हैं, दोनों चीजें वो बनाती बेचती हैं, लेकिन हमारा जो, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का एक्सपोर्ट है दवा का, तो उसमें करीब 65-70 रुपए जेनेरिक का है, 30 रुपए हमारा, आप कह लीजिए कि उन प्रोडक्ट्स का जिसपे ड्यूटी लगी है 100%। तो अभी 70% बाजार व्यापार जो है दवाओं का, वो हमारा इस ड्यूटी से बचा हुआ है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ट्रम्प साहब आज की रात, जब हमारे यहाँ इस समय दिन है, उनके यहाँ अंधेरा हो, उनके यहाँ दिन होगा और हमारे यहाँ रात होगी, तो क्या बोल देंगे हमें नहीं पता। तो इसलिए हम आने वाले दिनों में वो कर सकते हैं इस पर भी, क्योंकि वो लगातार ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे भारत को दबाव में लिया जा सके। काफी हद तक उन्होंने दबाव में लिया है, लेकिन और दबाव में वो लेना चाहते हैं। जी। तो अभी जो किया है उससे भी असर पड़ेगा, लेकिन एक बड़ा पड़ेगा ना, असर जो पड़ने वाला था वो बचा है कुछ। मतलब 70-30 जैसे मैंने कहा, इस तरह से नहीं, इसको विभाजित कर ले कि 30 पे असर पड़ गया है, लेकिन 70 पे भी वो उनका नया फैसला हो सकता है, कोई हो जाए। लेकिन दवा कंपनी ऐसी होती हैं सर, वो दोनों दवाइयां बनाती हैं। हाँ, वो तो बना, दोनों बनाती हैं, दोनों बना सकती हैं, और भी चीजें कर सकती हैं। लेकिन जो दवा कंपनियां अमेरिका में अपना काम कर रही हैं, दोनों तरह की दवाएं बनाती दोनों तरह की बना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय हैं। दिया हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी, आपकी यात्रा शुभ हो सर, मंगलमय हो। धन्यवाद।